पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला सबसे बड़ी खबर है। रिपब्लिक नेटवर्क ने कल से नॉन स्टॉप एक्सपोज कर रहे हैं कि क्या हुआ। हमने प्रूव कर दी कि नेता, बड़े बड़े नेता हर पार्टी के इसके पीछे है, लेकिन ये घोटाला नहीं है भाई, ये लूट है, ये जनता के पैसों की लूट है। लेकिन सरकार, बैंक और सिस्टम हर कोई कह रही है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। जिस महाराष्ट्र में इस बैंक के 103 ब्रांच है, वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन किसी नेता ने इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाया। जिनके पैसे डूब गए वो रो रहे हैं, लेकिन नेता एक दूसरे पर टोपी उछाल रहे हैं। आखिर क्यों? ये सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, ये पूरे देश का है। इसलिए पूछता है भारत, जनता की लूट पर नेता खामोश क्यों? पीएमसी बैंक घोटाला चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बना महाराष्ट्र में? और आज का सबसे बड़ा सवाल, जिनका पैसा लूटा उनकी क्या गलती है? ये मैं नहीं, पूछता है भारत। हमने सिस्टम पे भरोसा करा। 16 लाख परिवार को आपने रातों रात रास्ते पे ला लिया। ऐसे आप आके हमारा पैसा कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? ये एक बैंक घोटाला नहीं, सोची समझी लूट है, क्योंकि लगभग 5000 करोड़ एक बैंक से गायब हो गए। ना तो सरकार जिम्मेदार है, ना बैंक जिम्मेदार है, ना ही नेता जिम्मेदार है। जिम्मेदार है तो सिर्फ जनता, जिसने इस उम्मीद से पैसे जमा किए कि बैंक में पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन जहां सुरक्षा मिलनी थी वहीं पर लूट हो गई। आरबीआई क्या इतने दिनों से सो रही थी? इतना बड़ा स्कैम बैंक के अंदर हो रहा था और आरबीआई, हम कॉमन मैन है, हमें नहीं पता होता कि व्हाट इज द 35A एंड व्हाट इज द अदर थिंग्स। किसी का बच्चा बीमार है, पैसे होने के बाद भी इलाज नहीं, क्योंकि पैसा बैंक में है, हाथ में नहीं। कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी अधूरी, क्योंकि जिस बैंक में पैसे जमा थे वो कह रहा है हम तो दिवालिया हो गए। ये सब उस महाराष्ट्र में हो रहा है जहां चुनावी ताल ठोकी जा रही है, लेकिन आपकी परेशानी चुनावी मुद्दा नहीं है। लोगों के न्याय के लिए काम करती है और वो हम आगे लेके जाएंगे। पीएमसी के लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे और देखेंगे इसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं, उनको जस्टिस कैसे मिलेगा। मुझे लगता है ये अभी गवर्नमेंट की अभी जिम्मेदारी है। जब आप त्योहार मना रहे हैं, तब पीएमसी बैंक लूट के सताए लोग अपने ही पैसों के लिए भीख मांग रहे हैं। आज पूरा देश जानना चाहता है, पैसा होने के बाद भी कर्जदार बने लोगों की गुहार कब सुनेगी सरकार? पूछता है भारत। इस सारे मुद्दे पर कल से डिबेट हो रही है और आज हमारे साथ फिर पीएमसी बैंक के जो डिपॉजिट होल्डर है हमारे साथ है, और मौका हमारा है आज कि उन लोगों को सवाल पूछे जो हमसे छिप रहे थे इतने 2 दिनों से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, सबके इधर हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मैं सीधे सवाल करता हूं। आज मैं इंट्रोडक्शन नहीं कर रहा क्योंकि समय व्यर्थ जाएगा। अगर सबको स्क्रीन पे लाया जाए तो फिर मैं पहला सवाल सरदार तारा सिंह से करना चाहता हूं। सरदार तारा सिंह, जो नहीं जानते हैं मुंबई के बाहर, अगर स्क्रीन पर आए, अगर सब लोग स्क्रीन पर आए तो मैं डिबेट शुरू करूंगा। सरदार तारा सिंह स्क्रीन पर है, हो जाए डिबेट आज। हमारे साथ आज हरीश कपूर, विजय मुंगले, रायू मेहम्बरे, हरप्रीत गुलेरिया, विशाल सब है, और शैलेश पांडे भी हमारे साथ हैं। शुरू करें, सवाल पूछे जी। तो सरदार तारा सिंह हमारे साथ। सरदार तारा सिंह एक तरफ और जिन्होंने इस बैंक पे निवेश किया था दूसरी तरफ। सरदार तारा सिंह, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं अर्णब गोस्वामी बोल रहा हूं। जवाब देने को तैयार हैं तो बता दीजिए। शैलेश पांडे, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सरदार तारा सिंह, दूसरी बार पूछ रहा हूं आपको, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। आप पूछिए, क्या पूछता है? आपकी आवाज आ रही है। सरदार तारा सिंह, आपके बेटे रंजीत सिंह पीएमसी के डायरेक्टर हैं। सारे लोग बोल रहे हैं कि आपका डायरेक्ट लिंक है इस घोटाले में। आपको पहला सवाल आज स्टूडियो से कौन करेंगे? आप करना चाहेंगे? हरीश जी बोलेंगे। हरीश कपूर, इनके पैसों की लूट की आपके बेटे ने, आपके बेटे ने इनके पैसों की लूट की है। शर्म नहीं आती आपको सरदार तारा सिंह? बोलिए, सवाल पूछिए इनको। और आपकी हिम्मत हो गई, इतनी हिम्मत आपकी कि ये कहे और मेरे बेटे तो सिर्फ नॉन ऑपरेशनल डायरेक्टर है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी छोड़ दो।
बीजेपी छोड़ दो, पॉलिटिक्स छोड़ दो। सरदार तारा सिंह, पहला सवाल पूछिए इनको। आप इतनी सफाई दे रहे हैं, जोर से बोलिए प्लीज। काफी दिनों से हम देख रहे हैं आप सफाई दे रहे हैं, आपके बेटे सफाई दे रहे हैं कि आपका हाथ नहीं है, जबकि सरेआम सबकी जगह हर जगह आपका नाम लिया जा रहा है और क्लियर कट है, और इस सफाई दे रहे हैं। आप ये नहीं जानते कि कितना नुकसान हो रहा है ये डिपॉजिटर्स का, क्या हालात है डिपॉजिटर्स के। आप देखिए एक से एक हमारे पास व्हाट्सएप के ऊपर सुई आ रही हैं, एक औरत आम के पाँव नहीं, आप इनको डायरेक्ट पूछिए ना, क्या इनको पता था इनके बेटे किस तरह से लूट रहे हैं? मैंने कैसे कह सकते हैं कि आपके बेटे का नाम नहीं है इसमें, या इनके बेटे का नाम है, डायरेक्टर है बैंक में, वो डायरेक्टर नहीं है। सरदार तारा सिंह जवाब हिसाब से दीजिए, आप अपने आप को बचाना चाहेंगे, जवाब दीजिए इस चीज के लिए। मेरा लड़का सफाई चाहिए साहब। पंजाब महाराष्ट्र बैंक जवाब दीजिए सरदार मेंबर तारा है। सिंह। और मेंबर होने, आप मेरी बात सुन रहे आपके हैं कि नहीं? बेटे को डायरेक्टर है, झूठ ना बोले सरदार तारा सिंह, झूठ बोल रहे हैं इधर, झूठ बोल रहे हैं, झूठे आप, मेंबरशिप झूठे आप। डायरेक्टरशिप अलग होती है साहब, आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं आप जोर से बोलिए ना, आपने इनको सीधा छोड़े ना प्लीज। डायरेक्टरशिप है साहब, विजय मुंगा मेंबरशिप नहीं है। पूछिए इनको जी, बोलिए बोलिए हरप्रीत जी। डायरेक्टरशिप नहीं है तो आप वो सब जुलूस थे और अपने बेटे को सफाई क्यों दे रहे हो? तो आप बैठिए आराम से फिर यार। नहीं, 5 साल से डायरेक्टर है कि नहीं बैंक में सरदार तारा सिंह? आप पूछिए। डायरेक्टरों की सबके साथ में जिम्मेदारी रहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। सरदार तारा सिंह जवाब दीजिए। बैंक से चेक तो आता ही है ना आप लोग को। अरे इनके जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। मीटिंग में जाता ही नहीं था या वो हर डिसीजन में शामिल नहीं था। अगर वो आप ऐसा कहते हैं तो दैट इज अ नेग्लिजेंसी एंड यू शुड बी बुक्ड फॉर कैमरे की नेग्लिजेंसी। तरफ देख के जवाब दीजिए, कैमरे की तरफ देखिए, जवाब दीजिए। आप लाइव है टीवी पर, आवाज आ रही है तो बताइए आ रही है। अगर जवाब नहीं दोगे तो घर में पहुंच के जवाब लेंगे। आप बच नहीं सकते इस जिम्मेदारी से। हाँ, आपको बोल रहा हूँ, जवाब देना ही पड़ेगा इसका। घर में आप पहुंच इतना के जवाब दादागिरी दूंगा। मुझे मत बताओ, आप बात करो मेरे साथ। समझे, बात करनी है तो बात करो। मैं अरे आप दादागिरी क्या से डरता दादागिरी नहीं हूँ। करोगे? ऐसे कई मेरे पास आते हैं दादागिरी। दादागिरी की बात है, जिम्मेदारी है वो मान लीजिए आप, प्लीज। 20 साल से आपकी जिम्मेदारी मान लीजिए। क्या हुआ यार, आपको सवाल पूछ रहे हैं। मुद्दे की बात गरीब करिए। सड़क पे आ गए हैं। नहीं, इनकी बात सुन लो सरदार तारा सिंह। क्या नहीं, क्या लगता है, पहले तो चोरी फिर सीनाजोरी करोगे मेरे साथ? ये वही है, तुम्हारे बेटे ने चोरी की है ये घपला किया आप लोग, और तुम पॉलिटिशियन हो, तुम्हारे सपोर्ट के सवाल ही बिना नहीं उठता। तुम्हारे बेटे चोरी नहीं कर सकते थे। बकवास बंद करो। तुम्हारे बेटे ने चोरी की है, को गरज नहीं है। वापस दो मेरा पैसा। बेटा इस तरह चोरी नहीं करता। पब्लिक का ये आप पैसा कुछ भी वापस बकते रहो, दो। उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। आप अगर साफ सुथरे तुम्हारे होते बेटे ने तो चोरी की है। सामने क्यों नहीं आए? तुम्हारे बेटे ने चोरी की है, बोलिए जोर से। ये कॉन्स्पिरेसी है, आप सबने पैसा खाया हम लोग का, सबने मिलके। मेरा बेटा चोरी नहीं करता, मेरे को ऐसी गरज है। सामने आए क्यों नहीं? आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? चाहिए था, अगर आप साफ सुथरे तो आपको पहले बता देना चाहिए था कि बैंक में ये घपला चल रहा है। यार आप 23 दिन हो गए, कोई बोलने को तैयार ही नहीं है यार। नहीं, ये इनको तो छोड़ूंगा नहीं मैं, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे लोगों ने इतने प्रोटेस्ट किए अभी तक। अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर जेन्युइन है, शांति से वाकई इनको में बात करेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। 18 और 19 दिन से लोग रास्ते पे आ गए हैं। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। आपको दिख रहा है, सब टीवी पे आ रहा है, तो आप रास्ते पे क्यों नहीं उतरे? हमारे ये चुप्पे क्यों हो? मजबूर डरपोक की तरह सरदार तारा सिंह छुपे हुए क्यों हो? हम लोग हमारे पैसे के लिए अकेले भाग रहे हैं। अभी अगर आप लोग जवाब सही तो हो तो आप दीजिए। कहाँ है तुम्हारा बेटा? अभी जवाब दीजिए ना। कहाँ है तुम्हारा बेटा? जवाब दीजिए, आपकी सफाई तो दीजिए। क्या सफाई है आपके पास? की बात कर रहे हैं। कहाँ है? कोई जवाब कहाँ है तुम्हारा बेटा? तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसका दायित्व कहाँ है? कहाँ है भाग रहा है? कहाँ छुपा हुआ है वो? निकालो उसको बाहर। कि आप भाग नहीं सकते। सरदार तारा सिंह, सरदार तारा सिंह, एक मिनट। सरदार तारा सिंह, तुम्हारा बेटा क्या है? देश के हजारों खाते, जिन लोगों ने अपना खाता रखा है पीएमसी बैंक में, उनके पास खाने पीने, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं है। तुम आराम से बैठे हो, शर्म नहीं आती? नेतागिरी छोड़ दो। आप हमको बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? 16 लाख। आप बताइए, आज हमको साफ बताइए, आप जवाब क्या नहीं कहना दे रहा, चाहते ये हैं? बहुत घमंडी आदमी है। अगर आप एक मिनट, इसके घमंड को तोड़ना पड़ेगा। आप सफाई देवे ना, ये सफाई तारा सिंह,
तारा सिंह, बताइए, आप हमारे सवालों का जवाब तारा दीजिए। सिंह, बहुत घमंडी हो तुम, तुम्हारे घमंड को हम तोड़ेंगे। तुम और तुम्हारे बेटे को सवाल जवाब देना पड़ेगा। वाहेगुरु को कुछ थोड़ा सा डरो, वाहेगुरु को डरो थोड़ा महाराज, उसे साहब देना है, कोई जवाब दो सानू। वाहेगुरु तो डरो महाराज, उत्ते दे रहे हैं। पूरी कौम का नाम खराब कर दिया आपने, सिखा का नाम खराब कर दिया पाजी, का नाम खराब कर दिया। 4-5 लोगों ने मिलकर वाहेगुरु का डर रखो, अपने आप से डर रखो। 35 साल लग गए, जवाब क्यों नहीं में हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हमारा कोई संबंध नहीं है बैंक के साथ। बैंक में जो कुछ है वो जो प्रेसिडेंट और चेयरमैन है। तुम्हारा बेटा डायरेक्टर था कि नहीं था? लड़के के साथ क्या कर? तुम्हारा बेटा डायरेक्टर था कि नहीं था? तुम्हारा बेटा डायरेक्टर था कि नहीं था? कहाँ पे है? कैसे डायरेक्टर बना? तुम्हारे सपोर्ट के बिना डायरेक्टर बना? तुम्हारे सपोर्ट के बिना 2011 से डायरेक्टर था कि नहीं था? तारा सिंह मेरी बात सुनो। तारा सिंह झूठ मत बोलो। तुम्हारा बेटा 2011 से डायरेक्टर है, घोटाला 2011 से हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? एज ए डायरेक्टर अगर आपका बेटा, ये खुद भी डायरेक्टर थे। तारा सिंह सच बोलो, भगवान के नाम लेकर सच बोलो, झूठ मत बोलो। विलियम सिंह के साथ फोटो खिंचाने को तो थे ना आप लोग। मैं कह रहा हूं तुम डायरेक्टर थे कि नहीं थे? आपके बेटे डायरेक्टर थे कि नहीं थे? अरे कोई ये ऐसा किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है बैंक? घोटाला हुआ आपके आंखों के अंदर, आप बताइए। थोड़ा भी खौफ नहीं खाया आपने? नहीं, 50 फोटो है इनकी विलियम सिंह के साथ। दिन हुए आप सामने नहीं आए। आपका लड़का अगर साफ सुथरा है तो आप सामने आने की बातें करके उनको हमारे साथ में सड़क पे आना चाहिए था कि क्या जिनका पैसा गया उनके लिए लड़े आप? अरे आप सड़क पे आएंगे, मैं उससे पहले आपको सड़क पे लाऊंगा। बोलो लाइव है। चले बंद करो, निकालो भाई। किसको सड़क पे लाओगे? किसको सड़क पे लाओगे? लोग इधर पूछ रहे हैं क्यों बंद करें? हम लोगों की आवाज है, लोगों से पैसा लूटा गया है, आपकी जवाबदारी है, आपकी जवाबदारी। आप कह रहे हैं आप जवाब नहीं देंगे, ये क्या बात हुई? आपको भीख मांगने लगाएगी। नहीं, सड़क पे तो आप ले ही आए हो लोगों को, और कितना? नहीं, इनको जाने मत दीजिए। क्यों निकाल रहे हैं इनकी बात? इनको जवाब देना होगा। कितना घमंड है आपको, कितना घमंड है आपको? अरे शर्म करो यार, शर्म करो, इतना घमंड है आपको। इनसे कान में क्यों निकाला? ये भाग रहे इधर। देखिए प्रेम शुक्ला जी, आप ऐसे लोगों को क्यों अपनी पार्टी में रख रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी मैं कह रहा हूँ, वे क्यों छोड़ रहे हैं सरदार तारा सिंह जैसे लोगों को? नहीं मैं कह रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी क्या हो रहा है इधर? बात करने का ढंगा बोलते हैं, सड़क पे ला दूंगा। ये कह रहे सड़क पे लाऊंगा। खुलेआम धमकी दे रहे हो। प्रेम शुक्ला जी दादागिरी आप कर रहे हो। दादागिरी करेंगे ये। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को छोड़ क्यों रही है? इन लोगों को नेता बनाते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी किसी भी गलत आदमी का न संरक्षण देती है, न किसी व्यक्ति को प्रश्रय देती है। बहुत स्पष्ट शब्दों में आज आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम जिन लोगों को बैंक में, जिन लोगों ने घोटाला किया है, उनमें से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं बैंक में जिनको ठगा गया है, हम रोड पे लेके आएंगे। नहीं, ये रोड पे कैसे लेके आएंगे? आप में से एक बोले आराम से बोले, एक करके कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, एक करके बोले। देखिए पूरे सुने, एक सोल्यूशन थोड़ी है ये, हमारी बात का सोल्यूशन। सुन लीजिए ना बात, शांत हो जाइए। हाँ बोलिए शुक्ला जी बोलिए आप। देखिए अर्णब जी, आज जो है पीएमसी बैंक के बहुत सारे जिनके जो खातेदार हैं वो आदरणीय वित्त मंत्री जी से मिले। वित्त मंत्री जी ने सारे लोगों की बातें सुनी और उन्होंने आरबीआई के गवर्नर से आज बात करने का उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगी। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो सेक्रेटरीज हैं उनसे बात की। और प्रेम शुक्ला जी वो अलग बात है कि जो मैं कह रहा हूं कि जिस आदमी ने एक घंटे बाद में इस बारे में सरकार लगातार विचार करे। जो घोटालेबाज है
घोटालेबाज जेल के मगर ये अंदर है। सरदार तारा सिंह को आपने पार्टी में क्यों रखा है? किसी को बख्शा नहीं। आप ये सरदार तारा सिंह को क्यों छोड़ रहे हैं? आप बोलिए। नहीं, प्रेम शुक्ला जी एक बात का जवाब देंगे। आपकी आंखों के सामने, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला जी मेरी बात सुनिए। मैं आपको और एक चेतावनी देना चाहता हूँ, मेरी बात समझ लीजिए। नहीं, प्रेम शुक्ला जी मेरी बात सुनिए। कृपा शंकर सिंह जो आजकल, सुनिए मेरी बात, कृपा शंकर सिंह आजकल आपके पार्टी का नया ट्रेंड है, किसी को भी कहीं से उठा लो, घोटालेबाज हो, कुछ भी हो, उठा लो। कृपा शंकर सिंह हमारी पार्टी में ये जिनको अभी बात चल रही है आपकी पार्टी के साथ ज्वाइन करने की, मैं आपको कह देता हूँ कृपा शंकर नहीं, कांग्रेस से आ रहे हैं, बहुत करीब आ चुके हैं आजकल। कृपा शंकर सिंह ने अपने बेटे को, आप बताए आप कांग्रेस के हैं, आप बताइए मुझे, आप उन पर तो चिल्ला रहे थे, मगर सवाल अब मेरा आपको है, कृपा शंकर सिंह कांग्रेस के नेता है कि नहीं है? अभी नहीं जी, नहीं, अभी नहीं है। मगर जब थे दत्तू गवांकर जी, बिल्कुल, जब थे दत्तू जी, उन्होंने अपने बेटे की शादी में एचडीएल कंपनी से 15 लाख रुपए क्यों लिए थे? बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। ये क्या अभी मांग है? सरकार के पास मांग है। तब क्या हो रही थी? पैसे लिए गए थे कि नहीं? यानी कि कांग्रेस की मिली भगत है, यानी कांग्रेस ने पैसा खाया या भाजपा का हो, जो भी चोर है, जो भी कांड कर रहा है, उसके ऊपर एक गरीब मजबूर पैसे तो नहीं, आप जवाब साधारण व्यक्ति का पैसा, दत्तू जी जवाब। दत्तू जी पंडित जी ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। सबकी मिली भगत है, ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैं अभी शैलेश पांडे से सवाल सब एक दूसरे पे तोहमत लगा रहे हैं, सब पे एक दूसरे पे तोहमत लगा रहे हैं। लेकिन एक ही थैली के चट्टे बट्टे आप, एक ही थैली के चट्टे बट्टे आप, सब एक हो, आप सब एक हो, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सबने माल खाया। देखिए अर्नव जी, आप लोगों ने हमारी अर्नव जी, शैलेश आप लोगों ने पैसा खाया। हमारी ये मांग है, ये जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, आज हमारा त्योहार दिवाली सामने खड़ा हुआ है, ये बेचारे जो डिपॉजिटर्स है, जो नागरिक है, ये दिवाली कैसे मनाएंगे? इसके लिए एचडीआईएल कंपनी है जिसका सबसे ज्यादा कर्जा इस बैंक ने दिया है, एचडीआईएल कंपनी के प्रॉपर्टियों को बेचकर ये पैसा गरीबों को, नागरिकों को चुकाया जाए ताकि ये अपनी दिवाली मना सके। मैं शैलेश जी सुन ले उनकी बात, सुन ले, मुझे बोलने दीजिए। शैलेश जी, मैं एक बात शैलेश पांडे जी, सब पार्टियों को, आप बोलिए। सब लोग रास्ते पे रायू जी बोलिए, रायू और शैलेश जी, पूरी मीडिया में आ रहा है, उसके बावजूद आप सब जो भी पार्टियां हैं, अपने पार्टी का सब ये जो भी आपका कामकाज है छोड़ के लोगों के लिए सामने क्यों नहीं आए सब साथ में? और क्यों नहीं आए? पहला वो है काम। एक बात वो आज एक मिनट आप शैलेश सीतारामन जी जो आई थी, वो पीएमसी बैंक के लोगों को मिलने नहीं आई थी। रायू जी समय कम है, मैं शैलेश जी एक मिनट आप रुकिए। शैलेश जी, मेरा ये सवाल है, सिंपल सवाल है, आप लोग उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे इस मुद्दे को इलेक्शन कैंपेन पे क्यों नहीं उठा रहे? क्या इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि आपने अपने ट्रेड यूनियन के नेता, ट्रेड यूनियन लीडर के बेटे, शिवसेना के ट्रेड यूनियन चीफ के बेटे खुद पीएमसी के डायरेक्टर थे, इसलिए आप इस बात को इलेक्शन का मुद्दा नहीं बना रहे? क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि आपके अपने घर के करीब बात चल रही है। गलत बात है ना शैलेश जी? आपने उस शिवसेना के नेता को भगाया पार्टी से कि आपने पूछा, उद्धव ठाकरे ने पूछा उसके कि तुम्हारे बेटे ने पीएमसी के डायरेक्टर कैसे बन गए, फिर घोटाला कैसे हो गया? आपने पूछा कभी? आपने कुछ नहीं पूछा। ये तो बोलने वाली बात हो गई ना शैलेश जी टीवी पर। शैलेश जी बोले, जवाब देंगे प्रज्ञा। अर्नव जी देखिए जब भी नागरिकों के ऊपर अन्याय हुआ है, कोई घोटाला हुआ है, कोई भी आपत्ति आई है, शिवसेना पहले उनके साथ खड़ी हुई है। इसके अनेक उदाहरण है। महाराष्ट्र के अंदर शेतकरी पीक बीमा जो योजना थी उसके लिए हमने देखिए मोर्चा निकाला था। अभी आरे का विषय था,
शिवसेना के नेताओं आगे आए, अरेस्ट हुए, बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। किसान आत्महत्या कर चुके हैं, कहाँ है शिवसेना? जो HDIL कंपनी है, कहाँ है शिवसेना? 16,000 से ज्यादा किसान कर्जा मर चुके, आत्महत्या कर चुके हैं बेचारे। प्रॉपर्टियों को बेचकर आज जो ये गरीब है, नागरिक है, मैं सिर्फ एक बात, समय मेरे पास कम है, मुझे खत्म करना पड़ेगा। रायू जी देखिए, रायू जी कल मैंने प्रतिज्ञा ली थी अपने प्रोग्राम पर कि इस मुहिम को मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे जो पीएमसी बैंक के डिपॉजिट होल्डर है उनके खाते में पैसा वापस लाइए। तारा सिंह और जैसे लोगों को छोड़िए मत, उनके बेटे से सवाल पूछिए, और कृपा शंकर सिंह को भी मत छोड़िए।